नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? सबको नमस्कार। उम्मीद होगा कि आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आखिर में ऋग्वेद में मंडल क्या है और मंडल कितने होते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में जीवन में संस्कार कितने हैं और हमारे प्राचीन भारत यानी प्राचीन इतिहास में वैदिक काल के अंदर कितने तरीके के संस्कार बताए गए हैं। क्या ये संस्कार आज भी ऐसे ही हैं या बदल चुके हैं? तो याद रखना, अगर मैं बात करूं अपने ऋग्वेद की, अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद में अगर मैं बात करूं तो ऋग्वेद में 16 संस्कारों की पुष्टि की गई है और 16 संस्कार में कुछ ऐसे संस्कार हैं जो जन्म से पहले हैं। यानी पहले एक चीज देखिए कि सबसे पहले कहेगा कि संस्कार किसमें है, तो कहिएगा ऋग्वेद के अंदर है। और 16 संस्कार बताए गए हैं। कितने? 16। याद रखना, पहला संस्कार होता है गर्भधान संस्कार। जब एक महिला अपने जीवन में मां बनने योग्य हो जाती है और वह मां बन जाती है, यानी वो गर्भ धारण कर लेती है, यह जीवन का पहला संस्कार है और इसी से सृष्टि की शुरुआत होती है। तो पहला संस्कार गर्भधारण। च गर्भधारण पुष्वन च सिमतो, यानी दूसरा है पुष्वन। पुष्वन बहुत इंपॉर्टेंट। पहला संस्कार गर्भधारण, दूसरा पुष्वन। पुष्वन संस्कार वो संस्कार है जब किसी के गर्भ में पल रहा बच्चा 3 से 4 महीने का हो जाता है और जब वह थोड़ा बहुत मूवमेंट करने लगता है और एक माता को यह महसूस होने लगता है कि उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है। याद रखना, लड़की हो लड़का हो, यह हम और आपने एक गलत धारणा दे रखी है, लेकिन उस मां से पूछना जिसके गर्भ में वो बच्चा जन्म ले रहा है, उसके लिए पुत्र हो पुत्री हो मायने नहीं रखता, वो एक मां को महसूस कर रही है, एक मां महसूस कर रही है। तो पुष्वन भी मां के गर्भ में ही हो रहा है और गर्भ धारण भी मां के गर्भ में ही हो रहा है। तीसरा सिमतोनयन, ये तीसरा वो संस्कार है, ये भी मां के गर्भ में हो रहा है। यानी मां के गर्भ में जब बच्चा 8 से 9 महीने का हो गया है और कभी इस संसार में आ सकता है, तो ये तीनों जो संस्कार बताए गए हैं, ये एक मां के गर्भ में बताए गए हैं। ये बच्चा मां के गर्भ में है, मां के पेट में है, ये मां के पेट से बाहर नहीं है। यानी 3 संस्कार मां के गर्भ में है, गर्भधारण, पुष्वन, सिमतोनयन। और एक संस्कार आता है चौथा, और याद रखना चौथा है जात संस्कार। यह वो संस्कार है जब बच्चा मां के गर्भ से इस संसार को देखता है पहली बार, जब जन्म ले लिया है, यहां से मां का गर्भ से बाहर आ जाता है बच्चा, जात संस्कार। और यहीं पर निर्धारण हुआ कि पुत्र हुआ कि पुत्री, जात संस्कार से। कुछ दिनों के बाद 5वां संस्कार आता है जिसको बोलते हैं नामकरण। नाम रखा जाएगा, नामकरण संस्कार। अब तो भाई साहब बच्चा जन्म लिया तब उससे पहले ही सोच कर रखा जाता है कि पुत्र होगा तो ये नाम रखा जाएगा और पुत्री होगा तो ये नाम रखा जाएगा, पहले से ही सोचा गया है। 5वां नामकरण। 6ठा निष्क्रमण। निष्क्रमण, जब बच्चा पहली बार घर से बाहर घूमता है, 2-2.5 महीने का हो चुका है और वो बच्चा घूम रहा है, कभी नाना के घर, कभी दादा के घर, कभी चाचा के घर, कभी बुआ के घर घूम रहा है, 2-2.5 महीने का हो गया है बच्चा। यानी पहला गर्भधान, दूसरा पुष्वन, तीसरा सिमतोनयन, चौथा जात कर्म, 5वां नामकरण, 6ठा निष्क्रमण।
अब जो 7वां संस्कार आता है, याद रखिएगा, जब बच्चा 6 से 7 महीने का हो जाता है और पहली बार कुछ खाता है, अन्न खाता है, जिसको अन्न परासन कहते हैं, पहली बार उसे अनाज खिलाया जाता है। इस प्रक्रिया से हम भी गुजरे हैं और आप भी गुजरे हैं, और आने वाला जो फ्यूचर है वो भी इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरेगा। ऐसा नहीं कि जन्म होते ही तुम उसको भल्ले पापड़ी खिलाओ और दे ये बर्गर और पिज्जा और ये चाप खिलाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। 6 से 7 महीना लगता है, उसे ही अन्नप्राशन कहते हैं। उसके बाद बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, 2, 2.5, 3, 4, 5 साल का हो जाता है, तो बच्चे का मुंडन करवा देते हैं, चूड़ा कर्म, मुंडन की परंपरा होती है, सबके साथ होती है। 8वां मुंडन, और 9वां बच्चा अब विद्या आरंभ करता है। विद्या, वेद नहीं, विद्या। विद्या आरंभ अलग चीज है, वेद आरंभ अलग चीज है। विद्या शुरू कर दिया। 10वां कर्ण वेद, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, दोनों के कान भेदे जाएंगे, कान छेदा जाता है। 10वां संस्कार कर्ण भेद। पहला गर्भधान, दूसरा पुष्वन, तीसरा सिमतोनयन, चौथा जात कर्म, 5वां नामकरण, 6ठा निष्क्रमण, 7वां अन्नप्राशन, 8वां मुंडन, 9वां विद्या आरंभ, 10वां कर्ण वेद, 11वां 2 नाम से जानते, यदोपवित या उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार जानते हो, ब्राह्मणों में आजकल बड़ी प्रचलित है जनेऊ संस्कार। जनेऊ संस्कार जो होता है वो यदोपवित संस्कार होता है, 11वां संस्कार बोलते हैं उसे। और 12वां जब बच्चा वेद आरंभ कर, अब वेद, गुरुकुल चला गया और वेद पढ़ेगा, वेद आरंभ, वेद पढ़ना शुरू कर दिया, 12वां संस्कार। और धीरे 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 बच्चा वेद पढ़ लिया है, अब वो 16 से 17 साल का हो चुका है, और अब वो अपनी मर्जी से अब वो केशांत करवाता है, दाढ़ी कटवाता है, बाल कटवाता है। केशांत संस्कार अपनी मर्जी से करवाएगा, क्योंकि अब उसका उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार हो गया है। एक दिन गुरुकुल में पढ़ाई खत्म हो जाती है, गुरुकुल त्याग, इसे ही कहते हैं गुरुकुल त्याग, समावर्तन। सब कुछ गुरुकुल से समेटकर ज्ञान ले लिया, वेद पढ़ लिया, और गुरुकुल से सामान समेटकर अपने घर को लौटता है, समावर्तन। मां टकटकी लगाए देख रही है, पुत्र आ रहा है, और पुत्र सामान समेटकर घर आता है। यह हमारे यहां 14वां संस्कार है। और जब घर पहुंच जाता है तो मां टकटकी से एक सुंदर सी कन्या देखी रहती है, और उस कन्या से उस अपने पुत्र का विवाह कर देती है, और ये उसका 15वां संस्कार हो जाता है, विवाह संस्कार। इसके बाद फिर धीरे धीरे सृष्टि बढ़ती है, और फिर उन आदमी, उन महिला, उस बच्चे की मौत हो जाती है, अंत्योष्टि संस्कार। 16वां फिर वो बालक और वो मां मर जाते हैं, और जो उनका फ्यूचर है, उनका भविष्य है, अब वो बड़े होने लगते हैं, फिर उनका संस्कार शुरू हो जाता है। ये धरती पर यही चीज चलता रहेगा, इसे ही शास्त्रों में संस्कार कहा गया है, और विज्ञान इसे जीवन शैली कहती है। ऐसी ही और जानकारी के साथ मिलता रहूंगा। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में किस तरीके से अशोक की जीवनी शुरू हुई, और किस तरीके से अशोक एक राजा और महान सम्राट हुआ। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अशोक के साथ। नमस्कार।